हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 12 एटम के एटम का क्वेश्चन नंबर 12.3। ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ है ए डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। कोई एटम है, उसका जो दो एनर्जी लेवल है, दो एनर्जी लेवल हम मान लेते हैं। एक एनर्जी लेवल को हम E2 मानते हैं, दूसरा एनर्जी लेवल जो है ये आपका E1 है। ये हायर एनर्जी लेवल हो गया, हायर एनर्जी लेवल। इसको हम लोअर एनर्जी लेवल है। किसी भी एटम का ये दो एनर्जी लेवल है। अब यहाँ पे जो एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे जो फोटोन ट्रांसमिट कर रहा है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, E2 से E1 में, हम ऐसे इसको शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसमिट होता है, एनर्जी का जो यहाँ पे डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे है। एनर्जी डिफरेंस मतलब E2 माइनस E1 दिस, क्योंकि ये जो अपर लेवल है, हायर एनर्जी लेवल है, ये E2 है, और लोअर एनर्जी लेवल वो E1 है। ये दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, E2 में से E1 को माइनस कर देंगे। ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम ये कह सकते हैं कि अगर यदि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे, SI में कन्वर्ट करेंगे। SI में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना, ये होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल। तो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको जब हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 2.3 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 का पावर 19। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट हट के क्या हो जाएगा, जूल। यहाँ पे मैंने जूल लिखा है, इसको आपको ध्यान से देखना है, लिखना है, इसको जूल को जरूर लिखना है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये चेंज हो गया जूल में। अब हम यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम अपर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। एक्चुअली में हमें जो है ना, अगर यदि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है तो यहाँ पे जो है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कितने के बराबर होगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को हम लोग डिनोट किससे कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट न्यू से करते हैं। न्यू कितने के बराबर होगा, तो हम जानते क्या है, हम लोग जानते हैं कि E जो होता है वो H न्यू के बराबर होता है। एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है ये कितने के बराबर होगा, E इज इक्वल टू H न्यू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम न्यू को इक्वेट कर लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें जो है ना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो हम इसको न्यू को इक्वेट कर लेते हैं। न्यू हो जाएगा आपका E/H के बराबर। E की वैल्यू यहाँ पे कितना दी, एनर्जी डिफरेंस ही यहाँ पे E है, ये आपका हो जाएगा 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। ठीक है, ये जो वैल्यू एनर्जी डिफरेंस का वो हम एनर्जी की जगह पे रखेंगे। और H यहाँ पे क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 34। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा, दिस वन विल बी इक्वल टू 5.6 इंटू 10 का पावर 14 हर्ट्ज। पता है आपको कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ज होता है। तो दिस वन विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।